हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी की सुनवाई आज होने वाली थी एमपी हाई कोर्ट में। हो गई है, सुनवाई खत्म हो चुकी है। क्या क्या चीजें हुई, किन बात पे डिस्कशन हुआ और क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए, वो सारी चीजें जानेंगे। और नेक्स्ट डेट जो है वो कब का मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमिडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज एमपी हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी। जैसे कि आप जान रहे हो कि एमपी सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही है क्लैरिफिकेशन को लेकर के, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव को लेकर के कि मामला जो है क्या रहेगा। आज कोर्ट में, ये कोर्ट का सिनारियो है आज का, आप देख सकते हो। आज कोर्ट में कुछ खास स्पेशल नहीं हुआ है। आज कोर्ट में जो है, जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ले जाया गया है, उसी को उनको पेश किया गया। उसमें वो सारी चीजें रखी गई कि किस तरह से वहां पर जो है बातें हुई हैं, और उस केस को जो है सेम बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसमें उन्होंने देखा है कि हाँ, प्रोस्पेक्टिव को लेकर के जो है बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, लिखी गई हैं, जो ड्राफ्टिंग की गई है उसको ही जो है जस्टिस शील नागू ने देखा है। एंड फाइनली जो है शील नागू ने बोल दिया है कि इसकी सुनवाई, जो कि एक बोल सकते हो कि जो सुनवाई का डेट आया है एमपी का, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, वो 19 फरवरी टाइम दिया गया है। इसी को लेकर के मीनाक्षी अरोड़ा जी बोल रही थी कि ये सुनवाई अगर 8 फरवरी के पहले हो जाती है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 8 फरवरी को एमपी में फैसला भी हो जाता। लेकिन क्योंकि इसका डेट बढ़ चुका है और 19 फरवरी का जो है दिन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को, उसकी वजह से आज एमपी हाई कोर्ट के भी मामले को आगे बढ़ाया गया है। जैसे कि आप जान रहे हो कि एमपी हाई कोर्ट का मामला पूरी तरीके से अब एक ही सुई पर आकर के अटका हुआ है, और वो है रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। जो एमपी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फैसला आने के बाद नियुक्ति पत्र दिया गया है, इन सभी चीजों को पेश कर दिया गया है। राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। राज्य सरकार पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को बचाने में लगी हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो है ये एमपी हाईकोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जो है रिपोर्ट राज्य सरकार ने पेश किया और साथ साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए भी जो है उन्होंने एमए एक दाखिल कर दिया था, जिसकी वजह से अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। तो अब इस फैसले की इस इतना तो लेकिन है कि अब एमपी हाई कोर्ट वाले मामले में अब फैसला ही आएगा, अब डिसीजन आएगा। और डिसीजन कब तक आएगा? जब एपेक्स कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट वाला जो सुनवाई है 19 फरवरी को हो रहा है, उस दिन भी वो फैसला हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल बेंच बन रहा है। तो स्पेशल बेंच अगर किसी भी काम के लिए बनता है तो फैसला उसी दिन एट अ डे, उसी दिन जो है दे दिया जाता है, तो होने को चांसेस है। तो वहां पर फैसला आएगा, उसका सीधा सीधा असर आपको एमपी हाई कोर्ट वाले फैसले पर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो नेक्स्ट डेट दिया गया है वो डेट है 26 फरवरी का। 26 फरवरी को बोला गया है कि इसकी सुनवाई होगी। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे उनकी मांग 28 और 29 फरवरी की थी, उनके डेट्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से। तो इस पर जस्टिस शील नागू ने भी कहा है कि हम 26 को रखते हैं, कंप्यूटर से जो जनरेट होता है डेट उसमें हम देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस शील नागू 26 ऑफ फरवरी को जो है उन्होंने फिक्स किया है, और इस दिन उम्मीद है कि एमपी में जो है बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और उसमें डिसीजन आने के फुल चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगी कि इस एमपी में क्या फैसला आएगा, एक्चुअली में ये डिसाइड 19 फरवरी को ही हो जाएगा। 19 फरवरी को जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसका असर आपको यहाँ पर देखने को क्लियर मिलने वाला है, क्योंकि उसी केस की वजह से इसको वेटिंग में डाला गया और इसमें डेट आज का बढ़ाया गया है।
और डेट जो है आपको 26 फरवरी मिला है। अब ये 26 फरवरी को सुनवाई हो, उससे पहले 19 फरवरी को क्या होता है वो हमें देखना है। फरवरी में इतना उम्मीद है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के पूरे मामले पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव की तरफ लगे या प्रोस्पेक्टिव की तरफ लगे। अब जितना उम्मीद अभी का है, अगर हम उस पर बात करते हैं तो हर जगह से बीएड अभ्यर्थियों को जो है निराशा मिली है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सेम बेंच में गया है, यहाँ पर खुद जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, उन्होंने क्लियर किया था कि फैसला जो 11 अगस्त का आया है वो इस पॉइंट पर साइलेंट है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव मामले पे लागू होगा या नहीं, प्रोस्पेक्टिव भी होगा तो किस मामलों पे होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट में 2 प्रोसेस आते हैं, उन 2 प्रोसेस में कहां पर लागू होगा। तो ये बात वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो अब जो भी फैसला होने वाला है वो 19 फरवरी को होगा और उसका असर हमें एमपी हाई कोर्ट पर भी देखने को मिलने वाला है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।